फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एंड मोटिवेशन बाय जीके। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 को समझने से पहले जो चीजें हैं जरूरी उनको समझ लेते हैं हम। तो हम पढ़ेंगे आज ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। सबसे पहला ऑपरेशन रहेगा अपना एडिशन और फिर उसके बाद पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। पहले अपन देखते हैं कि एडिशन कब हो सकता है, दो मैट्रिक्स को अपन कब ऐड कर सकते हैं, कब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी हुई है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए मैट्रिसेस के ऑर्डर जो है मैट्रिसेस का वो क्या होना चाहिए, सेम। मान लो दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, तो दोनों का ऑर्डर जो है सेम होगा, तभी उन दोनों को अपन ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो वो दोनों मैट्रिक्स का सम जो है डिफाइन होगा ही नहीं। और ऐसा ही अपना सब्ट्रैक्शन के साथ भी है। अगर सब्ट्रैक्शन में भी दो मैट्रिसेस हैं, उन दोनों का ऑर्डर सेम है, तो ही उनको ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सिर्फ एडिशन की प्रॉपर्टीज है ना। तो देखते हैं कि यदि अपन के पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, ठीक है ना, तो अपन ने ए को बी में प्लस किया, ठीक है ना, कुछ मैट्रिक्स आई, अपन ए को बी में प्लस करें या बी को ए में प्लस करें, दोनों बराबर होते हैं। इसको बोलते हैं अपन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी? कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। अब अपने पास तीन मैट्रिसेस हैं ए बी एंड सी। तो पहले अपन ने ए और बी को प्लस कर लिया और जो मैट्रिक्स आए उसमें सी को प्लस किया। या फिर अपन ऐसा करें कि बी प्लस सी को पहले ऐड कर लें, उसमें ए को प्लस करें, तो जो मैट्रिक्स आएगी तो इन दोनों का सम क्या रहेगा, बराबर। इसको बोलते हैं अपन, जब तीन मैट्रिक्स हो जाती है तो इसी को बोलते हैं अपन एसोसिएटिव लॉ। कौन सा? एसोसिएटिव लॉ। मतलब कि एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है और एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। अब अपन देखते हैं, ये जीरो ओ दिख रहा है, जीरो नहीं है, ये क्या है, ओ। अगर ए में अपन ने ओ मतलब जीरो मैट्रिक्स, अपने टाइप ऑफ मैट्रिक्स जब पढ़े थे तो मैंने बताया था आपको, ओ से अपन क्या शो करते हैं, जीरो मैट्रिक्स। यदि किसी मैट्रिक्स में अपन ने जीरो मैट्रिक्स ऐड करी है तो अपन को वही कोई मैट्रिक्स मिलेगी, या जीरो मैट्रिक्स में अपन ने कोई मैट्रिक्स ऐड करी है तो वही कोई मैट्रिक्स मिलेगी। तो अपन क्या कह सकते हैं, यहाँ पे जीरो जो है वो कैसी है वो, ये है अपनी एडिटिव आइडेंटिटी। क्या है ये? इसको बोलते हैं अपन एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कि एक ऐसी कोई सी आइडेंटिटी जिसको किसी नंबर प्लस करें तो वही का वही नंबर अपन को मिलता है। तो यहाँ मैट्रिक्स के केस में ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसको अपन किसी मैट्रिक्स में प्लस करें या प्लस करें तो अपन को वही का वही मैट्रिक्स मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गई अपनी एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखते हैं एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एक ऐसा नंबर किसी नंबर में प्लस करें तो क्या हो जाए, दोनों का सम जीरो हो जाए। तो ऐसे मैट्रिक्स के केस में क्या होगा, एक मैट्रिक्स है उसी का नेगेटिव कर दो बस, ठीक है ना। एक मैट्रिक्स है उसी का नेगेटिव यदि उसी में जोड़ेंगे तो अपन क्या मिलेगा, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मिलेगा मतलब। या किसी के मैट्रिक्स है, इसका नेगेटिव क्या होगा, प्लस हो जाएगा, दोनों का ऐड कर क्या जाएगा, जीरो। इसको बोलते हैं अपन क्या, एडिटिव इनवर्स। तो ये चार प्रॉपर्टीज जो होती हैं एडिशन की, ये आपको ध्यान रखना है। एडिटिव इनवर्स, वैसे क्वेश्चन तो बनते नहीं है लेकिन फिर भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन पे बन सकते हैं 1 मार्क के, ठीक है ना। तो ये हो गई अपनी एडिशन की प्रॉपर्टी। अपन देखते हैं मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो बहुत द वीडियो नोटेड डाउन, फिर मिलते हैं अपन, फिर देखते हैं अपन मल्टीप्लिकेशन। चलिए अब देखते हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस मतलब यही दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके लिए क्या कंडीशन जरूरी है। ये लिखा है नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन सेकंड मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स होंगी तो पहली मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे दूसरी मैट्रिक्स में उतने रो होने चाहिए, तभी इन दोनों का मैट्रिक्स का जो है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो ऑर्डर ऑफ ए बी मतलब अपने पास मान लो दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स है ए और दूसरी मैट्रिक्स है बी, ठीक है ना। इस मैट्रिक्स जो है ये, इसका ऑर्डर हो गया मान लो क्या, m/n, ठीक है। और बी जो मैट्रिक्स है इसका हो गया ऑर्डर नंबर ऑफ कॉलम n/p, ठीक है ना। तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी कौन सी, ए बी भी एक मैट्रिक्स होगी। तो इस ए बी का ऑर्डर क्या होगा, इस ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा m इंटू पी। यहां से आ जाएगा रो और वहां से जाएंगे कॉलम। तो ये याद रखना है आपको। मान लो इसका ऑर्डर कितना है, 2/3 और इसका है 3/4। तो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर हो जाएगा 2/4, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि इसी पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसका ऑर्डर m/n, इसका np, तो इसका हो जाएगा m/p, ठीक है ना। तो इस पे बेस्ड एक एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर अब देखते हैं अपन मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज। तो ये लिखी है यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूं आपको मैं।
पहली प्रॉपर्टी है, यदि ए और बी का इंटू करें ए बी और बी का ए में इंटू करें बी ए, तो ये ए बी और बी ए इक्वल होंगे कब? यदि ए और बी दोनों कैसे मैट्रिक्स हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स है तभी होगा ऐसा, अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज जरूरी नहीं है, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लिखा है यहाँ पे इफ, इस इफ का मतलब है इफ एंड ओनली इफ। कब? जब ए और बी दोनों डायगोनल मैट्रिक्स हैं तो ऐसा होगा ही, ठीक है ना। लेकिन अगर डायगोनल नहीं है, कोई दूसरे हैं, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फिर ए बी, ए इंटू बी सी, तीन मैट्रिक्स है अपने पास, तो पहले ए और बी का इंटू कर लिया, फिर जो मैट्रिक्स आया उसका सी में इंटू कर दिया, ठीक है ना। फिर बी और सी का इंटू कर लिया, ए का उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको बोलते हैं अपन कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव। तो ये एसोसिएटिव लॉ को ही फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है ना। फिर दूसरा आता है ए और ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, मतलब ए का इंटू बी में हो गया और ए का इंटू सी में हो गया। ऐसे ही ए प्लस बी इंटू सी, सी का इंटू ए में हो गया, सी का इंटू बी में भी हो गया। इसको बोलते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, इसको भी फॉलो करता है। लास्ट में देख रहे हैं आप आई इंटू ए इक्वल टू ए इंटू आई, मतलब आई का ए में इंटू करें, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स में इंटू करेंगे तो वही की वही मैट्रिक्स आएगी, या किसी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इंटू करेंगे तो वही कोई क्या आएगी? मैट्रिक्स। इसको अपन बोलते हैं, जैसे उसमें होती थी एडिटिव आइडेंटिटी, इसमें होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आई जो है वो कैसी आइडेंटिटी? यहाँ पे आई इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये है अपना मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन का जो है प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना है, इनको ध्यान रखते हुए अपन एक्सरसाइज 3.2 कर पाएंगे। पॉज द वीडियो, अब चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 पर। तो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप। लेट ए बी और सी, अपन को मैट्रिक्स ए बी और सी दी गई है, पूछा है ये फाइंड करना है। फाइंड ए प्लस बी, ए माइनस सी और 3 माइनस सी। और भी क्वेश्चन है, देखते हैं। तो पहले अपन निकालते हैं ए प्लस बी, ठीक है ना। डायरेक्ट करते आते हैं, यहाँ पे अपने सॉल्यूशन ये है, ये मैट्रिक्स ए प्लस बी। तो ए की जगह लिख दो ये मैट्रिक्स ए 2 4 3 2 प्लस बी की जगह बी मैट्रिक्स लिख दो 1 -2 3 5। देखो दोनों का ऑर्डर सेम है तो जुड़ जाएंगे, ये भी 2/2 की, ये भी 2/2 की है। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में प्लस कर दो। देखते हैं, जैसे 2 + 1, तो 2 + 1 कितना हो गया? 3। 4 यहाँ 3 लिखा है, तो 4 + 3 7। 3 + -2, 3 + -2 क्या हो गया? 3 - 2 मतलब 1। 2 + 5 7 हो गया, ठीक है ना। दूसरा देखो a माइनस बी, तो पहले a लिखो 2 4 3 2 माइनस b लिखो 1 -2 3 5। देखें अपन 2 - 1, 2 - 1 क्या हो गया? 1। 4 - 3 1। 3 - -2, तो माइनस होगा प्लस, तो 3 + 2 मतलब 5। 2 - 5, 2 - 5 -3, ठीक है। आओ थर्ड पे 3a - c, तो यहाँ 3 और a मैट्रिक्स है अपनी 2 4 3 2 माइनस c -2 5 3 4। अब यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं कि मैट्रिक्स ये लिखा है 3a, ये 3 बाहर लिखा है, तो 3 का इंटू जो है अंदर जितने भी एलिमेंट है सब में होगा, ठीक है ना। सब में कर दो, तो 3 का एलिमेंट का इंटू कर दिया अपन ने। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 माइनस -2 5 3 4। इसको माइनस कर दो इसमें से, तो 6 -2, 6 -2 माइनस प्लस हो गए, तो 6 + 2 8, ठीक है। 12 - 5, 12 - 5 गए तो 7। 6 - 3, 6 में 3 गए तो 3। 6 - 4, सॉरी यहाँ पे 9 - 3, 9 में 3 गए तो कितने बचे? 6। फिर 6 - 4 2। तो इस प्रकार से अपने ये तीनों क्वेश्चन हुए
पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। फिर अपन देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन। अभी तो अपन ने देखा प्लस माइनस, एडिशन सब्ट्रैक्शन, अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन समझना है कि करना कैसे है, ठीक है ना। तो ए भी लिखा है यहाँ पे, तो पहले अपन लिख देते हैं ए 2 3 4 2, ये हो गया ए इंटू ये हो गया बी 1 -2 3 5। तो इनको करना कैसे वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो कैसे करेंगे अपन ने देखा भैया इसमें 2 बाई 2 है, मतलब 2 रो है और 2 कॉलम है। इसमें 2 कॉलम है तो इसमें 2 रो है ना, मतलब वो पहली कंडीशन तो अपनी सेटिस्फाई हो रही है। अब लेकिन करना कैसे है, तो आप इसका लो ये रो और इस कॉलम में करो मल्टीप्लाई, ठीक है ना। पहले रो लेना है, पहली मैट्रिक्स का रो लिया, उसका सब कॉलम में इंटू करते जाना है और लिखना वहां पे रो में है, ठीक है ना। देखो कैसे, मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना ली, अब 2 का इंटू इस रो का इंटू में इस कॉलम में कर रहा हूं, ठीक है ना। इस रो का इंटू इस कॉलम में कर रहा हूं। तो कैसे करना है, एक एक एलिमेंट का एक एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में करते जाना है। 2 का इंटू करेंगे अपन 1 में, 2 इंटू 1, इसका इंटू इसमें, प्लस 4 इंटू -2, 4 इंटू -2, ठीक है, हो गया। अब इसी रो का इंटू इस कॉलम में भी करना है, जितने भी कॉलम होंगे सब कॉलम में होगा, सारे कॉलम जितने भी दूसरे वाले मैट्रिक्स में कॉलम होंगे सब में एक रो का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। अब देखो इसका करें अपन, 2 का इंटू इस 3 में करूं, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5, 4 इंटू 5, खत्म। अब इसको छोड़ दो, ठीक है ना। अब आ जाओ आप दूसरे वाले रो पर, अब इस रो को लो, ये वाले रो को चलेंगे, पहले कॉलम में करेंगे फिर दूसरे कॉलम में। तो पहले कॉलम में करो 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, ठीक है, प्लस 2 इंटू -2, 2 इंटू -2, हो गया। अब इस रो का इंटू दूसरे कॉलम में करो, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लो, देखते हैं। ये अपन ने मैं सिर्फ समझाने के लिए किया, लेकिन करना डायरेक्ट है ना। बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे ऐसा नहीं कि ये अपन ये लिखते फिर रहे हैं, इतना नहीं करना, डायरेक्ट करते आना है। 2 1 जा 2 प्लस ये कितने हो गए 2, इसको सॉल्व करो पूरा कितना आएगा, 2 -8 मतलब माइनस का 6, 3 मतलब 6 प्लस 20 कितना हो गया 26, 3 प्लस मतलब कितने हुआ माइनस का 4, 3 - 4 -1, 9 प्लस 10 19। तो ये अपना आंसर, ठीक है ना। ये वाला समझाओ। अपन इसको जो है अगला क्वेश्चन, इसको अपन डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट कैसे, ये देखिए आप, पहले लिखूंगा मैं बी, बी क्या है 1 -2 3 5, ए 2 3 4 2। डायरेक्ट मतलब कि ये वाली स्टेप में नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट अपना आंसर लिखना है, ठीक है ना। देखें कैसे, इसका इंटू इसमें करना है, प्लस करना है। तो करो 2 1 जा 2 प्लस 3 3 जा 9, 2 और 9 11, ठीक है। अब इसका इंटू इसमें करो, इसका इंटू आप इसमें करो। तो 1 इंटू 1 4 और 3 4 3 2 6, 4 प्लस 6 10। अब ऐसे इसका करो दूसरे वाले रो का, -2 इंटू 2, -2 इंटू 2 -4 प्लस 15, -4 प्लस 15 11, -4 प्लस 15 11, -8 प्लस 10, -8 प्लस 10 2। तो ये हो गया अपना आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। धीरे धीरे अपन और क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, इसको पॉज करके नोट करो। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट द फॉलोइंग। क्वेश्चन लिखे हुए यहाँ पे, कंप्यूट मतलब कि इनको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन, ये मैट्रिक्स है, दूसरी मैट्रिक्स है, प्लस करना है। तो a प्लस ए डायरेक्ट कर दो, और क्या, a प्लस ए क्या हो गया 2a, b प्लस बी 2b,
माइनस बी प्लस बी माइनस बी प्लस बी 0, ए प्लस ए 2a हो गया, ठीक है ना। और कुछ कर सकते हैं क्या इसमें से? 2 कॉमन आ रहा है सब में है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं चाहे तो अपन। वैसे तो इतना ही आंसर है, ये बच जाएगा अपना ए बी 0 a। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, दोनों सही है, ठीक है ना। अगला देखो, अगले में ए स्क्वायर ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, लेकिन पहले अपन इसको ये लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, फिर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस 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 2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। फिर अगली स्टेप पे जाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, बी प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc, मतलब बी प्लस सी होल स्क्वायर। ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये माइनस आ रहा है यहाँ पे, हो जाएगा ए माइनस सी होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये अपने 2 क्वेश्चन हुए, ये अभी बाद में करते हैं अपन, इनको नोट कर लो पहले। तो ये देखिए थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे, ये करते हैं अपन पहले। इन दोनों मैट्रिक्स को अपन को क्या करना है? प्लस, ठीक है ना। तो करस्पॉन्डेंट प्लस करते हैं फटाफट। -1 + 12 11, 4 + 7 11, -6 + 6 0, 8 + 8 16, 5 + 0 5, 16 + 5 21, 2 + 5 2 + 3 5, 8 + 2 10, 5 + 4 9। बस ये करते हैं ना, प्लस माइनस सिंपल है। ऊपर का देखो ये वाला, ये काम का है थोड़ा आपका। प्लस करो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, पहले तो यही लिखेंगे अपन cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, तो यहाँ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर, फिर cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये क्या होता है? 1, ये भी 1 1 1। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ऑफ द वीडियो नोटेड डाउन क्वेश्चन नंबर 3। सी क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट फाइंड करना है, इसलिए क्वेश्चन में प्लस माइनस जो है ना, इसमें प्रोडक्ट। तो देखो पहला मैट्रिक्स दूसरा मैट्रिक्स, इसमें एक काम करो आप, क्या करते हैं अपन, पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो कितने का, ये 2/2, ये भी कितने है कि 2/2। तो अपना अगला जो मैट्रिक्स बनेगा वो भी कितने का बनेगा? 2/2 का, यहाँ से 2 यहाँ से 2, ठीक है ना। ये कर लिया करो तो इससे आइडिया लग जाएगा कितने एलिमेंट उसके अंदर आना है। फिर अपन को मालूम है क्या करना है, इसका इंटू इसमें, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर इसका इंटू इसमें करना है, ए इंटू माइनस बी क्या हो जाएगा? ए इंटू माइनस बी क्या हो जाएगा? माइनस ए बी प्लस बी इंटू ए, तो वो भी ए बी। अब इसको छोड़ो, अब इसका इंटू करना है दोनों में, तो माइनस बी इंटू ए, माइनस ए बी प्लस ए बी, इसका इंटू इसमें करो, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या आएगा कुल मिला के? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया 0, इससे कैंसिल, ये भी हो गया 0, यहां भी आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब अगला देखो दूसरा वाला, इसका ऑर्डर कितना है, रो कितने इसमें, 1 2 3 बाय कॉलम 1 है, और ठीक है ना, कॉलम कितना है 1। तो इसमें
रो 1 है और कॉलम कितने हैं, 1 2 3। इससे जो मैट्रिक्स बनेगी कितनी बनेगी 3/3 की। तो ये मैट्रिक्स बनेगी कितनी 3/3 की, 3/3 की, मतलब 9 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है ना, कैसे आएंगे देखते हैं। पहले रो का इंटू तीनों कॉलम में, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, उसमें भी करेंगे। तो 1 का इंटू 2 में किया 2 आया, और कोई है नहीं है। ठीक है ना, 1 का इंटू 3 में किया 3 आया, 1 का इंटू 4 में किया 4 आया। अब 2 का इंटू करना है, 2 या 2 का इंटू 2 में किया 4 2 2 या 2 3 या 6 2 4 या 8। अब 3 का इंटू करो, इसमें 3 2 या 6 3 3 या 9 और 3 4 या 12। ये हो गया, ये मैट्रिक्स क्लियर है। अब देखते हैं ये वाला, इसका ऑर्डर है कितना 2/2, इसका ऑर्डर है 2/3। तो ऑर्डर कितने बनेगा 2/3 का। ठीक है ना, ये पहले ही अपन को आइडिया लगा लेना कितने का मैट्रिक्स बन रहा है। अब कर दो, इसका इंटू पहले इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे और फिर इसमें करेंगे। तो पहले इसमें करो, 1 इंटू 1 1 प्लस -2 इंटू 2 तो -4, तो 1 -4 -3। ऐसे करते हैं ना, डायरेक्ट 1 -4 -3। ठीक है, इसका इंटू इसमें करें, 2 इंटू 1 2 -6 2 -6 -4, 3 1 या 3 -2, 3 प्लस -2 तो 3 में से 2 गए तो कितने बचे 1। अब इसको छोड़ो, इसका इंटू करना है 1 3 2 1 या 2 और 3 2 या 6 तो होगा ये 8, 2 2 या 4 प्लस 9 13, 2 2 या 6 प्लस 3 9। इस प्रकार से अपने क्वेश्चन, तो क्या करना है आपको, ये पूरा ऑर्डर पहले देख लेना है कि जो अपनी नई मैट्रिक्स बन रही है कितने ऑर्डर की बन रही है, ताकि अपन को एक आइडिया लग जाए कितने एलिमेंट्स में आने वाले हैं। ठीक है ना, तो अगला देखते हैं, पॉज करो इसको। अब देखिए थर्ड का 4 5 एंड 6। ठीक है ना, करो मल्टीप्लाई तो करना है 3/3 तो एक बात तो याद समझ में आ गई हुई आपको कि दोनों मैट्रिक्स यदि स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो बनने वाली मैट्रिक्स जो होगी वो भी उसी ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है ना, 3/3 की है तो अगली मैट्रिक्स जो बनेगी इनका मल्टीप्लाई करने पर वो भी 3/3 की बनेगी। तो आया ये करते हैं अपन। ठीक है ना, इसका इंटू तीनों कॉलम में कर दो, इसमें पहले फिर इसमें और फिर इसमें। तो आइए बारी बारी से करते हैं। 2 1 या 2 प्लस 0 प्लस 12, तो 2 प्लस 12 14। इसमें कर दो -3 प्लस 2 -6 प्लस 6 0 और फिर ये 4 इंटू 0 0 तो ये टोटल 0। फिर इसमें इनमें करते हैं 5 2 या 10 प्लस 12 10 प्लस 12 22 22 प्लस 20 तो 520 तो 22 प्लस 20 42 तो ये हो गया अपना 42। अब दूसरे रो का इंटू सारे कॉलम्स में करो, 3 प्लस 0 प्लस 15 18 -9 प्लस 8 -1 प्लस 0 तो हो जाएगा -1। 15 प्लस 16 31 31 प्लस 25 31 प्लस 25 ये होगा 56 56। ठीक है, फिर थर्ड कॉलम पे आ जाओ भैया, ये थर्ड रो से 4 प्लस 0 प्लस 18 22 -12 प्लस 10 -2 प्लस 0 सॉरी -12 प्लस 10 -2 सही है। फिर 4 5 20 प्लस 20 20 प्लस 20 20 प्लस 20 40 40 प्लस 30 70 तो ये अपना मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, खत्म हो गया इनटू। अब यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है 3/2, इसका 2/3 तो मैट्रिक्स बनेगी वो कितनी बनेगी 3/3 की। ठीक है ना, तो 3/3 की मैट्रिक्स बनने को तैयार है। इसका इंटू करो, इसमें फिर इसमें और फिर इसमें करो तो 2 प्लस -1 1 0 प्लस 2 2 2 प्लस 1 3 इसका करो इंटू 3 3 1 या 3 प्लस -2
देखो 3 का इंटू 1 में किया, 3 प्लस -2 कितना हो गया, 3 प्लस -2 1, 0 प्लस 2 4, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 2 5, फिर इसका इंटू इसमें करो, -1 प्लस 1, -1 प्लस -1, -1 प्लस -1 मतलब -1 -2, 0 प्लस 2 2, -1 प्लस 1 0। तो ये आ गया अपने 3/3 की मैट्रिक्स। ठीक है ना, ऐसा देखते जाना फटाफट। इसमें देखिए आप, इसका ऑर्डर देखो 2/3, ठीक है ना, इसका ऑर्डर 3/2, तो मैट्रिक्स जो बनेगी कितने बनेगी, 2/2 की। ठीक है ना, बना लो, जाओ। तो 3 प्लस 2 3 इंटू 2 6, -1 6 -1 5 प्लस 9, 5 प्लस 9 13, और 5 प्लस 9 14, -9 तो 3 -9 इसका इंटू अब इसमें करना है 1, तो 3 3 जा -9 0 और 3, -9 प्लस 3 -9 प्लस 3 -6। अभी इसका इंटू करना है अपन को इसमें, -2 प्लस 0 प्लस 6, तो -2 प्लस 0 प्लस 6, तो -2 और 6, -2 प्लस 6 4, -3 प्लस 0 प्लस 2, तो कितने हो गए, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 2 5। तो अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए आप ए बी सी लिखें, ठीक है ना, ए प्लस बी निकालना है और बी माइनस सी निकालना है, उसके बाद वेरीफाई करना है इसको। तो अपन काम शुरू करते हैं अपना, ए प्लस बी निकालो पहले, तो ए प्लस बी निकालो फटाफट। ऐड करूंगा मैं, मैट्रिक्स लिखे यहाँ पे सामने, ठीक है ना, ये फालतू का अपन जो है अपने पास इसके से वैसे ही कम है। तो ए प्लस बी निकाल लो, 1 प्लस 3 4, 2 प्लस -1 1, -3 प्लस 2, -3 प्लस 2 -1, 5 प्लस 4 9, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 5 2 प्लस 5 7, 1 प्लस 2 3, -1 प्लस 0 -1 और 1 प्लस 3 4। ये आ गया ए। लो बी माइनस सी, तो बी माइनस सी निकाल लो, बी माइनस सी निकाल लेते हैं। तो बी माइनस सी निकाल दो, बी माइनस सी, बी माइनस सी, ये बी है ये सी है, बी में सी माइनस करो, 3 -4 -1, -1 में से -1 गया, -1 -1 -1 -1, तो -2, 2 -2 0, 4 -0 4, 2 -3 -1, 5 -2 3, ठीक है, 2 -1 1, 0 -2 2, और 3 -3 0। ये हो गया बी माइनस सी। ठीक है, अब इनको वेरीफाई करना है भैया। तो अब वेरीफाई के लिए आप देखो पहले तो LHS, LHS कहाँ है, LHS ये है अपने पास, a प्लस बी माइनस सी, बी माइनस सी ये है और a ये है, तो a प्लस बी माइनस सी, ठीक है ना। तो a लिख दे रहा हूँ आपके 1 2 -3 5 0 2 और 1 -1 1, ये हो गया a प्लस बी माइनस सी, ये है बी माइनस सी, तो -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0, ठीक है ना। इन दोनों को प्लस कर लो तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस -1 0, 2 प्लस -2 0, -3 प्लस 0 -3, 5 प्लस 4 9, 0 प्लस -1 -1, 2 प्लस 3 5, ठीक है, 1 प्लस 1 2, -1 प्लस 2 1, 1 प्लस 0 1, ठीक है। ये हो गया अपना LHS, ठीक है। अब LHS की जैसा अपना RHS आना चाहिए, ठीक है। तो
RHS अपना ये है, इसको रफ कर दे रहा हूँ मैं बी माइनस सी को, ये आप पॉज करके नोट कर लो वीडियो को, इसको क्वेश्चन को। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ RHS, ठीक है, RHS में अपने पास है a प्लस बी माइनस सी। a प्लस बी है अपने पास ये 4 9 3 4 9 और 3, ठीक है ना। 1 2 -1 -1 7 4 माइनस सी को लिखा हुआ है 4 0 1 1 3 -2 और 2 2 एंड 3। तो इसमें वेरीफाई करो जरा, बराबर आना चाहिए तो करो। 4 में से 4 गए तो 0, 1 -1 0 -1 -2 -3, देखो पहली लाइन तो हो गई वेरीफाई। 9 -0 9 2 -3 -1 7 -2 5, दूसरी लाइन भी हो गई वेरीफाई, देखो ये 9 है, 9 -1, ठीक है ना। फिर 3 -1 2 -1 -2 1 4 -3 1, तो लास्ट लाइन भी लिख देना। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, hence verified। Pause the video and note it down। अब देखो पांचवा क्वेश्चन में क्या है, 3a - 5b कैलकुलेट करना है। a दिया है, b दिया है, तो 3a मतलब 3 इंटू a, तो 3a, a हो गया a 2/3 1 5/3 1/3 2/3 और 4/3 7/3 2 2/3, ठीक है ना। माइनस 5b 5 और ये b 2/5 3/5 1 1/5 7/5 2/5 4/5 4/5 6/5 और 2/5, ठीक है। पहले 3 का इंटू इसमें कर दो, 5 का इंटू इसमें कर दो, तो 3 का इंटू जब इसमें करेंगे तो अपॉन में 3 जब अड़े आएंगे, तो 2/3 इंटू 3 मतलब 3 सी कैंसिल 2 बचा, ये हो गया 3, ये 5 1 2 4 7 2 3 6 और ये 2, ठीक है। माइनस ऐसे 5 का इंटू इसमें कर दो तो हो जाएगा 2 3 5 1 2 4 7 6 2, माइनस कर दो 2 -2 0 3 -3 0 5 -5 0 1 में से 1 0 0 0 0 0 एंड 0, तो आंसर इज 0। और द वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई। ये मैट्रिक्स लिखिए, इसमें कॉस का इंटू करना है, ये मैट्रिक्स लिखिए साइन का इंटू करना है, और दोनों को प्लस कर देना है। तो अपन वहीं से शुरुआत करते हैं। पहले कॉस का इंटू कर दो, इसमें कॉस का इंटू इसमें हुआ तो कितना हो गया, ये cos स्क्वायर थीटा, थीटा इंटू कॉस थीटा, इसमें हुआ तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। इसमें हुआ तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन का इंटू इसमें कर दो, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, इसमें करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसमें करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा, इसमें करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस कर दो दोनों को, जब प्लस करोगे आप तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा cos थीटा प्लस माइनस ये कैंसिल होगा, कितने आ गया 0। ऐसे ये और ये सेम है, ये प्लस की है माइनस की है, एक माइनस एक प्लस 0, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है 1, हो जाएगा 1 0 0 1। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सी क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स और वाई मैट्रिसेस हैं, इनको फाइंड करना है अपन को। ये क्वेश्चन दिया है एक्स प्लस वाई इक्वल टू है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इक्वेशन मान लेना है। इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2, ठीक है ना। फिर 10th क्लास में आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ी होगी, बस वही कर देना है। तो क्या करें अपन,
इन दोनों को प्लस करने पर, इन दोनों से प्लस करेंगे तो ये प्लस का है माइनस का है, तो y से y तो कैंसिल हो गए, यहाँ पे x और x हो गए कितने 2x, इक्वल टू इन दोनों मैट्रिसेस को प्लस कर लो, तो 7 + 3 3 और 7 + 3 10, ठीक है, 0 + 0 0, 0 + 2 2, 5 + 3 8, ये आ गया मैट्रिक्स। x इक्वल टू आ गया क्या, ये 2 नीचे जाएगा मतलब 1/2, ठीक है, 10 0 2 8, 1/2 को अंदर ले जाओ, इंटू कर दो, ये हो जाएगा 5 0 1 4, तो ये आ गई x की वैल्यू। इस x की वैल्यू को आप कोई सी भी इक्वेशन 1 या 2 में रख दो और y की वैल्यू निकाल दो, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में x की वैल्यू रख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, तो 1 क्या है 1, सॉरी x है अपने पास क्या 5 1 0 4, ये x हो गया, प्लस y इक्वल टू 7 0 2 5, y में दो, ये वाली मैट्रिक्स वहां भेज दो, तो y इक्वल टू क्या हो गया 7 2 0 5, ये मैट्रिक्स वहां जाकर माइनस हो जाएगी, माइनस 5 1 0 4, तो y इक्वल टू 7 - 5 2 2 - 1 1 0 - 0 0 5 - 4 1, तो आ गया y, ये आ गया x, तो x और y की वैल्यू इस तरह से फाइंड करना है। इसका अगला देखो, इसमें ही दोनों को इक्वेशन मान लो, पहली इक्वेशन और ये इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट, ये वो इक्वेशन 2। यहाँ पे x और y के कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो पहले सेम बनाएंगे कोफिशिएंट, तो यहाँ पे 3 है तो 3 का इंटू पहली इक्वेशन में कर दो, और यहाँ पे 2 है तो 2 का इंटू दूसरी इक्वेशन में कर दो। अब ऐसे कोफिशिएंट सेम बन जाएंगे, तो करते हैं अपन, तो 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y इक्वल टू, यहाँ के सारे एलिमेंट में हो गया, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और ये 0, ऐसे इसमें कर दो 6x प्लस 4y इक्वल टू 4 - 2 - 4 10, अब कर दो आप माइनस, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ये साइन हो गया माइनस का, ये हो गया माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल, 9 - 4 5y इक्वल टू, यहाँ पे मैट्रिक्स बनेगी 6 - 4 2, 9 - -4 13, माइनस प्लस होगा 12 - -2 14 और 0 - 10, तो माइनस के 10, ठीक है। तो ये अब y निकालने अपन यहाँ से, तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा, ये 5 जो है वहाँ सबके अपॉन में चला जाएगा, ये 2 के अपॉन में पहुंच जाएगा, 2/5 13/5 14/5 और 10/5 मतलब -2, ये y की वैल्यू निकल आई। y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दो या 2 में रख दो, ठीक है ना, और ऐसी वैल्यू निकाल लो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2x प्लस 3y, ये मतलब 3 और y ये 2/5 13/5 14/5 -2 इक्वल टू 2 3 2 3 4 0, ठीक है। तो यहाँ पे 2x 3 का इंटू कर दो इसमें और भावेश में, ठीक है ना, तो ये 2 4 3 0 माइनस, ये वाले मैट्रिक्स में 3 का इंटू करके डायरेक्ट भावेश दिया अपन ने, तो 3 का इंटू कर दो इसमें, 3 2 6/5 और तो 13 9/5 42 42/5 14 3 42 -6, इसमें से माइनस करो इसको, जाएगा 2x इक्वल टू 2 - 6/5, ये रफ में कर देना है आपको ना, तो 2 में से 6/5 है तो कितने बचे 10 - 4 4/5
3 माइनस 39/5, 3 माइनस 39/5 मतलब 15 में से 39 गए तो कितने बचे, 15 में से 39 गए मतलब 39 15 गए तो कितने बचे, 9 15 और 9 नहीं 15 19 19, 15 में से घटा के देख लो ना यार, 4 और 14 क्या हो जाएंगे, हाँ हो गया 24 बचेंगे ना, तो कितने होगा ये -24/5, फिर 4 में से 42/5 गए तो कितने बचे, हिसाब किताब, 4 माइनस 42/5 मतलब 20 में से 5 मतलब -22/5, फिर 0 -6 ये होगा प्लस के 6, ठीक है। अरे 2 यहाँ इंटू में दिख रहा है, वहां जाके डिवाइड में पहुंच जाएगा, तब क्या पढ़ना जाएगा, x इक्वल टू जाएगा, जब 2 इसके अपॉन में पहुंचेगा तो ये 2 कट जाएगा, 2/5 बचा, इसके अपॉन में -12/5 बचा, इसके अपॉन में -11/5, ये 3, तो ये आ गई y की वैल्यू, आ गई s की वैल्यू, ऐसे फाइंड करना है फॉर द वीडियो। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड x इफ y इक्वल टू दिस एंड 2x प्लस y इक्वल टू दिस, ठीक है ना, 2x प्लस y दिया है, y दिया है, y की वैल्यू इसमें रखें, s वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो अपन को दिया है क्या, 2x प्लस y इक्वल टू 1 -3 0 2, ठीक है ना, y की वैल्यू रख दो यहाँ पे, 2x प्लस y की वैल्यू क्या है 3 1 2 4 इक्वल टू 1 -3 0 2, ये पूरी मैट्रिक्स उठा के पहले वहां ले जाओ, तो यहाँ बचेगा 2x इक्वल टू 1 -3 0 2 माइनस 3 1 2 4, माइनस करें इसमें से तो क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू आ जाएगा 3 1 -3 -2 और 0 -2 -2 -3 -1 तो क्या होगा -4, 2 -4 -2 नीचे आएगा, सबके अपन में पहुंच जाएगा, तो x इक्वल टू आ गया, सबके अपन में पहुंचा डायरेक्ट, इसको डिवाइड करो -1, इसको डिवाइड करो -1 -2 -1, तो ये आ गया अपना x की वैल्यू, और द वीडियो एंड नोटेड डाउन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, x और y की वैल्यू फाइंड करना है अपन को, ये क्वेश्चन दिया है, इक्वेशन दी हुई है, इसको सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। आइए देखें अपन, राइट क्वेश्चन उतारते हैं अपन, ये 2 1 0 3 x प्लस y 0 1 2 इक्वल टू 5 6 1 8, इनको पहले तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा 2 6 0 2x प्लस y 1 0 2 इक्वल टू 5 1 6 8, ठीक है। अब ये दो मैट्रिक्स हैं, इनको प्लस कर लेंगे, 2 प्लस y 2 प्लस y 2 प्लस y होगा, 6 प्लस 0 6 होगा, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 2x प्लस 2 2x प्लस 2, ठीक है। ये दोनों इक्वल दी हुई है मैट्रिक्स अपन को, मैट्रिक्स इक्वल दी है मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है, मतलब 2y, दिस इंप्लाइज 2 प्लस y इक्वल टू 5, यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 5 - 2 3, ठीक है ना, एंड 2x प्लस 2 इक्वल टू 8, यहाँ से x की वैल्यू कितनी जाएगी 3, x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई 3, तो आ गई अपनी x और y की वैल्यू, फॉर द वीडियो नोटेड डाउन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, x y z और t की वैल्यू से फाइंड करना है, तो ये इक्वेशन दी हुई है, इसे इक्वेशन सॉल्व करें अपन डायरेक्ट, ठीक है ना। पहले क्या होगा, 2 का अंदर इंटू कर दे, इसमें 2 का पूरे में इंटू, 3 का इसमें इंटू, 3 का इसमें इंटू, 2 का इसमें इंटू का क्या हो जाएगा 2x 2z 2y 2t, ठीक है, ये मैट्रिक्स बन गई, प्लस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 3 -3 0 एंड 6, ठीक है, इक्वल टू 3 का इसमें इंटू करो 9
3 5 या 15, 3 4 या 12, 3 6 या 18। ठीक है, इन दोनों मैट्रिसेस को प्लस करो, 2x प्लस 3 तो 2x प्लस 3, 2z माइनस 3 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 2y प्लस 0 तो 2y और 2t प्लस 6। ठीक है, अब कर लेंगे अपन क्या कंपेयर। तो इससे सारे वेरिएबल्स हैं x y z t सबकी वैल्यूज जो है फाइंड आ जाएगी। तो इट इम्प्लाइज 2x प्लस 3 इक्वल टू 9। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो कितनी हो जाएगी x की वैल्यू, 3 वहां जाएगा तो बचेगा 6, 2 को डिवाइड कर देंगे तो x इक्वल टू आ गया, डायरेक्ट कर सकते हो आप 3, 2x 6 बचेगा तो 3, फिर 2y इक्वल टू 12 है तो y इक्वल टू 12/2 मतलब 6। ठीक है, और यहाँ कर लो एंड, फिर 2z माइनस 3 इक्वल टू 15। ठीक है, तो 3 वहां जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 2z इक्वल टू 18 तो z इक्वल टू 9। अब t बचा है 2t प्लस 6 इक्वल टू 18 तो 6 वहां जाएगा तो बचेगा 12 तो 2t इक्वल टू 12 तो t इक्वल टू 6। तो ये आ गई x y z और t की वैल्यू। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ये दिया है और अपन को x और y की वैल्यू फाइंड करना है ना। इसमें लिखा नहीं मैंने फाइंड x एंड y है ना, तो यहाँ फाइंड x एंड y। तो आ जाओ x 2 3 प्लस y माइनस 1 1, यहाँ पे 10 5, ये मैट्रिसेस दी हुई है। x का मल्टीप्लाई कर दो, y का मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसा करेंगे तो हो जाएगा 2x और 3x प्लस माइनस y प्लस y इक्वल टू 10 एंड 5। इनका इंटू कर दो, 2x प्लस प्लस माइनस माइनस 2x माइनस y, 3x प्लस y 10 5। अब कर लो कंपेयर, है ना, इसको कंपेयर करते हैं अपन। अब तो क्या जाएगा यहाँ पे, कंपेयर करो जरा इसको। तो इसको कंपेयर करने पर क्या मिला अपन को, कंपेयर करेंगे तो इसको मिलेगा अपन को 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो एलिमिनेट करना पड़ेगा, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, है ना। दोनों को ऐड कर दूं तो y से y कैंसिल, ये जाएंगे 5x इक्वल टू 15 तो x इक्वल टू निकल के आएगा 3। x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 में रखो तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 10 तो हो जाएगा 6 माइनस वाई इक्वल टू 10। तो y इक्वल टू माइनस सॉरी y इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू माइनस 4। तो ये आ गई x और y की वैल्यू। और द वीडियो है नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 12, मतलब वही है, इसमें भी एक्स वाई जेड डब्ल्यू फाइंड करना है, सब एक जैसे ही क्वेश्चन आ रहा है ना, एक जैसा पैटर्न बन जाता है इनका। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें पहले 3 का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दूं, ऐड कर देते हैं क्योंकि जगह अपने पास थोड़ी कम है। तो 3 का इंटू करो तो 3x 3y 3z 3w, ठीक है, इक्वल टू इन दोनों प्लस कर लो, x प्लस 4 6 प्लस एक्स प्लस वाई तो x प्लस वाई प्लस 6, इनका इंटू करें z प्लस w माइनस 1 और इसका इंटू करें इनका प्लस करें 2w प्लस 3। आप कंपेयर कर लो, इट इम्प्लाइज करके ये हो जाएगा अपना 3x प्लस 3x इक्वल टू x प्लस 4, ठीक है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ रही है, देखो x को यहाँ ले आओ तो 2x इक्वल टू 4, इट इम्प्लाइज x इक्वल टू 2। फिर क्या करें, 3y इक्वल टू एंड 3y इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 6। तो यहाँ से x को यहाँ ले आएंगे या y को यहाँ ले आएंगे तो हो जाएगा 2y इक्वल टू x प्लस 6। x की वैल्यू आ चुकी है 2 तो रख दो इसमें, तो 2y इक्वल टू 2 प्लस 6
y इक्वल टू 8/2 मतलब 4। y की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब बची अपनी वैल्यू का आएगी z 3z इक्वल टू देखो कितना 3z इक्वल टू z प्लस w माइनस 1। ठीक है ना। z यहाँ जाएगा कितने बचा ये 9 जाएगा 2z इक्वल टू w माइनस 1। ठीक है ना। इससे नहीं निकल रहा है अपना, इसको इक्वेशन 1 मान दो। ठीक है, इससे नहीं निकल पा रहा है। 3w तो 3w इक्वल टू 2w प्लस 3। 2w इधर आएगा, w बचेगा, w इक्वल टू 3। अब w इक्वल टू 3 रख दो इसमें, तो 2z इक्वल टू 3 माइनस 1, तो 2z इक्वल टू 2, तो z इक्वल टू 2/2 मतलब 1। z इक्वल टू आ गया 1। तो इस प्रकार ये x y z w वैल्यू फाइंड हुई। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे समझना। ये क्वेश्चन मैट्रिक्स में है लेकिन ये एज ए फंक्शन है। ठीक है ना, थोड़ा सा फंक्शन भी है। ये अपन को f(x) मतलब फंक्शन दिया है, फंक्शन ऑफ x। तो अपन को प्रूव करना है कि फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस y। ठीक है ना। तो पहले अपन फंक्शन ऑफ x दिया है तो फंक्शन ऑफ y निकालेंगे। ये अपना LHS हो गया, मल्टीप्लाई करके ये लेके आना है। ठीक है, तो f(x) तो ये दिया है अपन को, तो f(x) दिया है, f(y) क्या हो जाएगा f, यहाँ पे अपन को दिया है f(x), तो f(x) लिख दो ऐसे ही, cos x sin x 0 माइनस साइन x cos x 0 0 0 1। ठीक है ना। f y क्या हो जाएगा, जहां जहां x है वहां y आ जाएगा, तो cos y sin y 0 माइनस साइन y cos y 0 0 0 एंड 1। ठीक है ना। फिर f(x) इंटू एफ वाई का इन दोनों का इंटू कर दो, LHS RHS लेके आना है अपन को, तो LHS लेके चलो। LHS हो गया f(x) f(y) करो इंटू cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 0 0 एंड 1। फिर cos y sin y 0 माइनस साइन y cos y 0 0 0 1। दोनों का मल्टीप्लाई करें अपन, तो मल्टीप्लाई का रूल आपको मालूम ही कैसे करना है। करो, इसका इंटू इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे और फिर इसमें करेंगे। तो दूसरे एरो से बना देता हूं मैं रेड से। पहले इस रो का इंटू इस कॉलम में, फिर इस कॉलम में और फिर इस कॉलम में। तो करें चलो, cos x इंटू cos y क्या हो जाएगा, cos x cos y cos x cos y। ठीक है, प्लस sin x sin y, तो प्लस है माइनस का ही, तो हो जाएगा माइनस sin x sin y इंटू 0 प्लस 0, तो 0 तो अपन ऐड नहीं करते हैं, इसका इंटू इसमें करें अपन, तो cos x माइनस है यहाँ पे cos x sin y, तो माइनस यहाँ पे माइनस cos x sin y प्लस क्या है cos x sin y प्लस ये प्लस है, यही माइनस है, माइनस हो जाएगा, माइनस के साइन आएगा यहाँ पे, माइनस sin x cos y sin x cos y। अब इसका इंटू इसमें करेंगे तो ये 0 प्लस 0 और प्लस 0, तो ये क्या हो जाएगा लास्ट में 0। ठीक है ना। तो 3 टर्म है, एक पूरी टर्म 1 2 3 है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना। फिर इसका इंटू दूसरे वाले कॉलम का इंटू दूसरे वाले रो का इंटू, दूसरे रो का इंटू करो ऐसे ही। तो इसमें करेंगे पहले अपन, तो साइन एक्स कॉस वाई हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। इसमें करो तो माइनस साइन एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और ये प्लस का हो जाएगा ना, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस कॉस एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई 0। ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो ये इनका मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका करना है अपन को जो लास्ट वाले कॉलम का,
लास्ट वाले का करो मल्टीप्लाई, तो 0 0 0, ठीक है, तो 0 0 0 0 है ना, यहाँ पे 0 0 0 0 0 इंटू 0 0, 0 इंटू दिस 0 इंटू दिस 0, 1 इंटू 0 0, और यहाँ 1 इंटू यहाँ 0 0 और फिर 1 इंटू 1 1, लास्ट में बना जाएगा। अब लगेगा इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ फॉर्मूले, ठीक है ना। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी मतलब कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है, कॉस एक्स प्लस वाई। ऐसे ही यहाँ पे देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये साइन का होता है साइन ए प्लस बी का, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, और ये देते 0। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे साइन यदि अपन माइनस कर लेते कॉमन, ठीक है ना, तो साइन यदि इसको रफ में देखें, साइन माइनस को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा यहाँ पे, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, ये बचेगा नहीं, कॉस एक्स साइन वाई है, कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई, यहाँ पे भी बन रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन एक्स प्लस वाई यहाँ पे बन रहा है, लेकिन साइन माइनस का आ रहा है तो यहाँ पे अपन क्या ले देंगे साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये हो जाएगा क्या कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ 0 0 1 और ये 0। तो अब अपन देखें अपना फंक्शन ये था x, तो यहाँ x थे, यहाँ x प्लस वाई आ गए, तो क्या बन गया एफ एक्स प्लस वाई, ये बन जाएगा एफ एक्स प्लस वाई, एच एस ले चले थे आर एच एस आ गया, लिख देना यहाँ पे हेंस ट्रू। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो समझ के, है ना, तो इसको फंक्शन में भी अपन काउंट कर सकते हैं, मैट्रिक्स में भी। ये देखिए क्वेश्चन, आप इसमें मैट्रिक्स देखेंगे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, इनका मल्टीप्लाई हो रहा है, इनका मल्टीप्लाई हो रहा है, आप देखें तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर है, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर है, मतलब ए बी नॉट इक्वल टू बी, ए अपन को बताना है, ठीक है ना। तो हर केस में ऐसा नहीं होता है, किसी किसी केस में ए बी इक्वल टू बी हो भी जाता है, तो केस में अपन को यही प्रूव करना है, तो करते हैं अपन, तो एलएचएस करो फिर सॉल्व, फिर आरएचएस सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले एलएचएस उठाओ, 5 6 -1 7 और 2 3 1 4, मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए सबको, मल्टीप्लिकेशन जो है ये समझ लो की है इस चैप्टर की, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो पहले, ठीक है, करें, और फिर इसके बाद इसमें करेंगे। तो 5 2 जा 10 प्लस -1 इंटू 3 -3, तो 10 प्लस -3, तो 10 में से 3 गायब कितने बचे 7, 5 इंटू 1 5 प्लस -4, तो ये हो जाएगा 1। अब इसका इंटू दूसरे रो का इंटू करना है दोनों में, तो 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12 प्लस 21, 12 प्लस 21 कितने हो गए 12 और 21, 12 और 21 हो गए 33। फिर इसका इंटू करो 6 प्लस 28, तो 6 प्लस 28 ये कितने हो गए 34, ये हो जाएंगे 34। ये हो गया अपना एलएचएस। अब निकालो आप आरएचएस, ठीक है ना। तो पहले अपन को कौन सी मैट्रिक्स है अपने पास, ये 2 1 3 4, फिर अपने पास मैट्रिक्स 5 6 -1 7, इनका मल्टीप्लाई कर लो और क्या, ठीक है ना। तो इसका मल्टीप्लाई अपन को वैसे ही करना है, इस रो का इंटू इन दोनों कॉलम्स में, फिर दूसरे रो का इंटू इन दोनों कॉलम्स में, तो करो। तो अपन जब करेंगे इसको तो 2 5 10 प्लस 16, पहले एलिमेंट नहीं आ रहा मतलब कि नॉट इक्वल आई आएंगे, यही बता सकते हैं। -2 प्लस 7 5, -2 प्लस 7 5, फिर इसका हटाओ, अब इसका इंटू करना है इसमें 15 प्लस 24, 15 प्लस 24 6 24 है ना, तो जाएंगे कितने 39, फिर -3 प्लस 28 -3 प्लस 28 कितने आ रहा है 25। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर LHS नॉट इक्वल टू RHS, हेंस
2। बस अगला क्वेश्चन 3/3 का है। ऑल द वीडियो नोटेड डाउन। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं 14 का। इसमें वही करना है, तो इसमें वही कर देते हैं। LHS ले लो पहले। LHS में ये दोनों मैट्रिसेस का इंटू करना है। 1 2 3 0 1 0 1 1 0, ठीक है। और दूसरी मैट्रिक्स है -1 1 0 0 -1 1 एंड 2 3 4। करो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मालूम है आपको कैसे करना है, ठीक है ना। पहले इस कॉलम में, फिर इस कॉलम में, और फिर इस कॉलम में। किसका मल्टीप्लाई? पहले अपना इस रो का मल्टीप्लाई इसमें करें, तो 1 इंटू -1 -1 प्लस 2 इंटू 0 0 3 इंटू 2 6, तो -1 प्लस 0 प्लस 6, तो -1 प्लस 6 कितना होगा? 5। फिर 1 इंटू 1 1 प्लस -2 1 -2 कितना हो गया? -1 प्लस 9, -1 प्लस 9 8। फिर 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 4, फिर 12 प्लस 2 कितने हो गए? 14। 12 प्लस 2 14। फिर इसका इंटू करते हैं इसमें 0 0 और 0, तो हो जाएगा कितना? 0 0 0 और 0 इंटू 1 0 -1 और 0, तो ये हो जाएगा कितना? -1। फिर 0 1 और 0, तो हो जाएगा कुल मिला के 1। अब क्या होगा? करो -1 प्लस 0 प्लस 0, कुल मिला के -1। फिर 1 प्लस -1 1 प्लस -1, तो यही 0 हो गए, प्लस 0, टोटल 0 0 1 0 मतलब 1, ठीक है। यह आ गया अपना LHS। अब निकालते हैं अपन RHS। RHS के लिए लिख लो मैट्रिक्स 1 -1 0 1 0 0 -1 1 2 3 4 और 1 2 3 0 1 0 1 1 0। करो मल्टीप्लाई। करो मल्टीप्लाई भैया। मल्टीप्लाई करना है अपन को किसमें? इसमें, फिर इसमें, इसमें, एक एक रो का करते जाना है, ठीक है। तो पहले इस रो का करें अपन, तो -1 इंटू 1 -1 0 और 0, तो यह जाएगा -1। पहले ही देखो एलिमेंट खत्म नहीं हो रहा है, मतलब -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 -1 प्लस 0, तो मतलब -1 -1 इंटू 3 -3 प्लस 0 प्लस 0, तो -3, ठीक है। ये हो गया खत्म। अब दूसरा रो लो 0 0 एंड 1, तो ये हो जाएगा कुल मिला के 1 0 इंटू 0 1, फिर 0 -1 और 1 -1 और 1 0 0 0 एंड 0, कुल मिला के टोटल 0। फिर इसका करो 2 3 4 का 2 प्लस 0 प्लस 4 6, 2 2 या 4 प्लस 3 7 प्लस 4 11 6 2 3 या 6 प्लस 0 प्लस 0, तो कुल मिला के 6। तो देखो बराबर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, लिख देना यहाँ पे। therefore LHS not equal to RHS, hence 2। all the video noted down। क्वेश्चन 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। फाइंड क्या करना है आपको? आपको फाइंड करना है ये a² - 5 + 6i, और दिया क्या है? a दिया है, ये फाइंड करना है। तो देखो a एज इट इज तो यहाँ रख देंगे अपन, लेकिन a² अपन को पहले फाइंड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? ए मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स में ही इंटू कर देना है। तो अपन ये निकाल लेते हैं पहले जो एलिमेंट्स है ना इसके एक एक। तो a² निकाल लो पहले। तो a² मतलब लिख लो आप यहाँ पे a इंटू ए। तो a इंटू ए मतलब a मैट्रिक्स 2 2 1 0 1 -1 और 1 3 0, और फिर से एक ही मैट्रिक्स 2 2 1 0 1 -1 और 1 3 0।
अब आप इसका कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई आपको करना आता ही है, पहले इसका मल्टीप्लाई इन सब में करो, है ना। 2 2 या 4 प्लस 0 प्लस 1 कितना हो गया 5, ठीक है। 4 प्लस 0 प्लस 1, फिर 0 प्लस 0 प्लस -1, -1 इंटू 1 -1 हो जाएगा माइनस का 1, फिर 2 प्लस 0 प्लस 0 तो 2। अब इसका मल्टीप्लाई करना है अपन को, प्लस 2 6 प्लस 3 9, देखो ना 2 4 प्लस 2 1 2 4 2 6 प्लस 3 9, इसमें करो 0 प्लस 1 1 माइनस 3 तो 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5 प्लस 0 ये हो जाएगा कितना 5, फिर इसमें करो 2 प्लस -2 तो 0 और ये कुल मिला के 0 0 -1 प्लस 0 तो -1 1 प्लस -3 1 -3 कितना हो गया -2 और 0 तो ये हो जाएगा -2, तो ये आ गया a स्क्वायर। और i जो है i अपन अपने हिसाब से ले सकते हैं, कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 की, तो i कितनी हो जाएगी अपनी 3/3 की, i ले लेना है, रख दो आप। यहाँ पे अपन को a स्क्वायर फाइंड करना है ना, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, देखो कैसे करते हैं इसको फाइंड अपन। तो a स्क्वायर कितना हो गया अपना 5 9 और 0 -1 -2 -1 2 5 एंड -2 -5 और a क्या है यही है 2 2 1 0 1 -1 और 1 3 0 प्लस 6i। अब जो i जो है कितने बाय कितने की मैट्रिक्स लेना है 3/3 की, i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। फिर 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2 -5 का अंदर इंटू कर दो कितना हो गया 10 10 और 5 0 5 और -5, फिर 5 15 0 प्लस यहाँ 6 का अंदर इंटू कर दो 6 0 0 0 6 0 0 0 6, इसको कैलकुलेट कर लो, देखो कैसे करना है 5 - 10 इस एलिमेंट में इस एलिमेंट को 5 - 10 कितना हो गया -5 -5 प्लस 6 1 -1 -0 -1 प्लस 0 तो ये -1 2 -5 -3 प्लस 0 तो ये -3, ठीक है। 9 - 10 -1 प्लस 0 -1 -2 -5 -7 -2 -5 -7 प्लस 6 -1 5 -15 -10 -10 0 -5 -5 -5 -1 -5 कितना प्लस 5 तो -1 प्लस 5 4 प्लस 0 तो ये जाएगा 4 -2 -0 ना, तो -2 प्लस 6 4, तो ये आ गया आपका इसका आंसर। तो मैच कर लो आंसर, फॉर द वीडियो नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 16 IMPA, इस टाइप क्वेश्चन आप अगले चैप्टर मतलब डिटर्मिनेंट में भी देखोगे चैप्टर 4 में। तो इसमें अपन को क्या दिया है और क्या फाइंड करना है, ए दिया है, बाकी ये अपन को फाइंड करना है। तो इसमें क्या क्या चीज आ रही है, ए क्यूब आ रहा है, ए स्क्वायर आ रहा है, आई तो अपन को मिल जाएगा, ए है ही, ये दो चीज पहले फाइंड करना है। पहले अपन ए स्क्वायर फाइंड कर लें, फिर ए क्यूब फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो पहले अपन ए स्क्वायर फाइंड करते हैं, आइए। ए स्क्वायर मतलब मैंने बताया ए इंटू ए अपने पास है 1 0 2 0 2 0 2 1 3, इसी का मल्टीप्लाई इसी में करना है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। तो भाई आओ इसका मल्टीप्लाई करें अपन,
तो पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 1 1 या 1 0 और 2 2 या 4, 1 + 4 5, फिर 0 0 और 0 तो कुल मिला के 0, 1 2 या 2 + 0 + 6 और कितना हो गया 2 + 6 8, फिर इसका मल्टीप्लाई करो 0 0 एंड 2 टोटल 2, 0 2 2 या 4 + 0 तो कितना आ गया 4, 2 0 2 + 3 तो हो गया 5। तो ये करते जाना है आपको ना फटाफट, और ऐसे ही करना है मल्टीप्लाई 2 + 0 × 0 0 + 2 × 3 6, तो 2 + 6 8, 2 + 6 8, 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0, 2 × 2 4 + 0 + 3 3 9, कितना हुआ 9 + और ये 4, 9 + 4 13, तो ये हो जाएगा अपना a²। ठीक है, अब अपन को निकालना है a क्यूब, तो a क्यूब कैसे निकालेंगे अपन, a क्यूब लिख सकते हैं अपन a² × a, ठीक है ना, a² × a, तो पहले लिख लो a², 5 0 8 2 4 8 0 13, ये a² हो गया, और फिर निकाल लो a तो लिखा ही है अपने पास 1 0 2 0 2 1 2 0 3, तो कर लो इसमें मल्टीप्लाई ऐसे, इसका मल्टीप्लाई करें अपन इसमें, तो 5 1 या 5 + 0 8 2 16, 16 और 5 कितने हो गए 21, 21, 5 0 या 0 + 0 + 8 0 0 0, ठीक है ना, 5 2 10 + 0 + 8 8 24, तो 10 और 24 24 एंड 10 34, ठीक है। अब इस कॉलम इस रो का इंटू करो, 2 1 या 2 + 0 + 10, 2 + 0 + 10, 2 + 0 2 + 10 12, ठीक है ना, 0 + 8 + 0, तो ये कुल मिला के 8, 2 2 या 4 + 4 1 या 4 4 4 8 + 15, 8 + 15 8 + 15 23, फिर लास्ट रो पे जाओ 8 0 13, 8 का इसमें इंटू किया कितना हो गया 8 + 0 + 13 2 या 26, 26 और 8 34, ठीक है, फिर 0 8 0 0 + 0 + 0, तो ये कुल मिला के 0, फिर इसका इंटू इसमें करो 8 2 16 + 0 + 13 3 या 39, 39 और 16 कितने हो गए 39 और 16 कितने हो गए, ये हो गए अपने 55 है ना, ये हो गया कितने 55, तो ये आ गया a क्यूब। अब आप ये निकाल लो, ठीक है ना, तो ये निकालेंगे तो क्या आएगा a क्यूब - 6a² + 7a + 2i, आइए a क्यूब लिख दो पहले तो 21 0 और 34, 12 8 और 23, 34 0 और 55 - 6 और a² अपने पास है 5 2 8 0 4 0 8 5 13, फिर प्लस 7a 7, और a अपने पास है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ये a हो गया है ना, और इसके बाद 2i + 2 और i तो मालूम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है, कर दे इसका सॉल्व, तो ये पहले तो हो जाएगा अपना 21 12 34 0 8 0 34 23 55 माइनस, इसका मल्टीप्लाई कर दो 6 5 जाओ 30 12 6 4 जा 8 48, फिर 0
24 0 48 30 78 78 प्लस 7 0 14 0 14 0 14 7 21 प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2। ठीक है, अब फाइनल रिजल्ट निकाल लो भैया। राइट करना, एक ही मैट्रिक्स बनेगी, एक ही मैट्रिक्स बनाऊंगा मतलब मैं तो 21 माइनस 30 कितने होगा? 21 माइनस 30 -9 प्लस 7 -2 -2 प्लस 2 0 0 माइनस 0 0 प्लस 0 प्लस 0 तो कुल मिला के 0। 34 माइनस 48 34 में से 48 गए कितने बचे? 6 और 8 14। ठीक है ना, -14 प्लस 14 प्लस 0 मतलब कि कुल मिला के ये भी 0। 12 माइनस 12 0 0 0 तो ये भी 0। 8 माइनस 24 -16 प्लस 14 -16 प्लस 14 -2 प्लस 2 0। 23 माइनस 30 -7 प्लस 7 0 और प्लस 0 0 कुल मिला के 0 जाना है। 34 माइनस 48 -14 प्लस 14 0 और लास्ट में 0 ही है। 0 माइनस 0 0 0 0। 55 माइनस 78 तो 55 माइनस 78 मतलब हो जाएंगे ये 3 और ये फिर से 2 -23 और प्लस 21 -23 21 प्लस माइनस के 2 -2 प्लस 2 0 तो कुल मिला के आंसर इज 0। और वही अपन को प्रूव करना था, तो ये क्या आ गया? 0 मैट्रिक्स मतलब 0 हैंस 2। ठीक है ना, दिस इज LHS। LHS लगे थे, LHS आ गया, 0 आ गया, हैंस इट इज 2। फॉर द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इस तरह क्वेश्चन IMP होते हैं, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करना। क्वेश्चन नंबर 17 भी IMP है। A दिया है, I दिया है, K फाइंड करना है ताकि A स्क्वायर इक्वल टू KA माइनस 2I हो जाए। सिंपल है, A स्क्वायर निकाल लो पहले तो A दिया है आपको तो A स्क्वायर निकाल लो। A स्क्वायर मतलब A इंटू A, A मतलब 3 4 -2 -2। दूसरा A भी मतलब 3 4 -2 -2 कितना जाएगा? ये 3 3 9 -9 प्लस -8 तो माइनस का A मतलब प्लस का 1 तो फिर -6 प्लस 2 -2 ये हो जाएगा 4 तो ये हो जाएगा माइनस का 2। इसका इंटू करो, ये हो जाएगा 12 प्लस -8 तो 4। ठीक है ना, -8 प्लस 4 माइनस का 4 तो ये आ गया आपका A स्क्वायर। ठीक है, A स्क्वायर इक्वल टू KA। ठीक है, तो आवाज इसमें रखते हैं अपन, इसमें रख देते हैं अपन। तो A स्क्वायर मतलब 1 4 -2 -4 A स्क्वायर इक्वल टू K इंटू A क्या है? 3 4 -2 प्लस -2i मतलब 1 0 0 1 तो 1 4 -2 -4। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? K का इंटू करो 3K 4K -2K -2K -2002 तो कुल मिला के हो जाएगा 1 4 -2 -4 इक्वल टू 3K -2 4K -0 मतलब -2K -0 तो -2K -2। ठीक है, इसके बाद तो आपको मालूम ही है क्या करना है। तो हो जाएगा 1 इक्वल टू 3K -2 3K यहाँ आएगा तो हो जाएगा 3 इक्वल टू 3K इम्प्लाइज K इक्वल टू 1। यहाँ से K इक्वल टू क्या मिला? 1 -2 इससे देखेंगे तो -2 इक्वल टू -2K, यहाँ से भी K इक्वल टू 1। ठीक है, फिर -4
इक्वल टू 4k, ये आ गया 4k इक्वल टू, यहाँ पे आना चाहिए अपना कितना चाहिए -4, कुल मिला कितना आ रहा है की वैल्यू 1, यहाँ से देखें अपन 4k - 0 4k, तो 4k इक्वल टू कितना आ रहा है 4k इक्वल टू 4, तो k इक्वल टू 1, ठीक है। और -4 इक्वल टू आ रहा है -2k -2, यहाँ से आप निकाल के देखेंगे तो ये जाएगा कितना, इधर पे आगे माइनस का 2 हो जाएगा, -2 तो k इक्वल टू हो जाएगा 1। तो आंसर इज k इक्वल टू 1। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 18, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा जा सकता है और 6 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। ए दिया है, आई दिया है कि ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अपन को ये प्रूव करना है कि i प्लस ए इक्वल टू i माइनस ए इंटू दिस मैट्रिक्स। तो अपन क्या करेंगे, इसमें पहले अपन LHS निकाल लेते हैं, क्या आएगा उसके बाद अपन को RHS बताना है। तो पहले अपन LHS निकाल लेते हैं, तो i प्लस ए निकाल लें, i माइनस ए भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले आप निकाल के रख लो LHS, ठीक है ना। LHS क्या है, i प्लस ए। i अपन को मालूम है 2 by 2 मैट्रिक्स की 2 by 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, प्लस ए है 0 10 अल्फा बाय 2 माइनस 10 अल्फा बाय 2 और 0, ठीक है। 1 प्लस 0 1, 0 प्लस -10 अल्फा अपॉन 2 माइनस 10 अल्फा अपॉन 2, 1 प्लस 10 अल्फा अपॉन 2, तो 10 अल्फा अपॉन 2 और 1 प्लस 0, ये हो गया 1। तो LHS में अपन को ये लेके आना है, ठीक है। ये अपन को LHS में लेके आना है। तो LHS में ये है, तो RHS में भी ये लेके आना है। तो पहले आप माइनस ए निकाल लो, ये i माइनस ए। i माइनस ए क्या हो जाएगा, i माइनस ए मतलब कि 1 0 0 1 माइनस ए मतलब है 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2, 10 अल्फा बाय 2 और 0, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस -10 अल्फा बाय 2 तो प्लस 10 अल्फा बाय 2, 0 माइनस दिस तो माइनस 10 अल्फा बाय 2, 1 माइनस 0 1, ठीक है। ये आ गया। अब आपको RHS क्या है, RHS है ये RHS i माइनस ए इंटू दिस, i माइनस ए तो ये हो गया 1 10 अल्फा बाय 2 माइनस 10 अल्फा बाय 2 और 1, ठीक है। इसमें इंटू करना है अपन को दूसरी मैट्रिक्स। अब देखो ये दोनों मैट्रिक्स अलग अलग हैं, ये है ना, साइन अंतर है यहाँ पे साइन का। इसमें इसका इंटू करके अपन को वही लेके आना है। तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और यहाँ साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दें, कर दो मल्टीप्लाई। तो जब इसका मल्टीप्लाई अपन इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा प्लस 10 अल्फा बाय 2 इंटू साइन अल्फा, 10 अल्फा बाय 2 इंटू साइन अल्फा, ठीक है। इसका इंटू जब इसमें करेंगे, ठीक है, इसमें करेंगे तो जाएगा माइनस साइन अल्फा प्लस 10 अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस 10 अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई करो, माइनस 10 अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, ठीक है। इसमें करो, ये माइनस का माइनस प्लस हो गए, हो जाएगा क्या, साइन अल्फा इंटू 10 अल्फा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, क्लियर है, इतना हुआ।
अब यहाँ पे आप देख रहे हो तो यहाँ पे साइन वाइन तो कहीं है नहीं है, ठीक है ना, तो 10 में, तो इसको अपन क्या करना है, पूरे 10 में लेके आना है। तो अपन क्या करेंगे, अपन एक काम कर सकते हैं, पहले तो अपन जगह बनाए, ठीक है ना, काफी सारा मटेरियल। पहले पॉज करके वीडियो को आप नोट कर लो, फिर अपन यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ऊपर की टर्म जो है ना, इसको आप हटा दो, अकेले ये चीज अपन लिखी रहते थे ताकि अपन को टारगेट रहे क्या लेके आना है, ठीक है। तो मैं ऊपर की चीज को कर रहा हूँ अभी रफ, ठीक है, इसको कर दिया मैंने रफ। अपन को उसके इक्वल लेके आना है, वो लेकर रहने दिया अपन ने, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, इसको अपन कैसे सॉल्व करें, इसके बाद आप आ जाओ ऊपर, यहां से मैं एरो बना लेता हूं, यहां से अपन को चलना है, ठीक है, इधर पे आ जाओ। तो यहां पे आके अपन ने देखा कि कॉस अल्फा है, तो कॉस अल्फा प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं साइन अल्फा अपॉन 2 अपॉन कॉस अल्फा अपॉन 2, ठीक है ना, इनटू साइन अल्फा, ठीक है, माइनस, इसको भी ऐसे लिख दें अपन, साइन अल्फा अपॉन 2 अपॉन कॉस अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं मैं, माइनस टेन अल्फा अपॉन 2 माइनस का, यहाँ प्लस का टेन अल्फा अपॉन 2, ये 1, ये अपन को लेके आना है, ठीक है, माइनस साइन अल्फा प्लस, इसको लिख सकते हैं अपन साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा फिर इस पे आ जाओ, साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा को लिख दो वही, साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2 प्लस कॉस अल्फा, ठीक है। इसके बाद पॉज करके वीडियो को आप ये भी नोट कर लो, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ। अब आप इसमें देखें क्या कर सकते हैं अपन, इसके अपन पूछेंगे 1 ले लो, ठीक है, 1 ले लो, मतलब पूरी टर्म दिखाएंगे, इन सब का अपन एलसीएम में ले लें, इसके अपन 1 है, ये पूरे होल अपॉन में है, यहाँ पे एलसीएम में क्या आ जाएगा इसका, कॉस अल्फा अपॉन 2, कॉस अल्फा अपॉन 2 एलसीएम में जाएगा, कॉस अल्फा अपॉन 2 का इसमें इंटू करेंगे, हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन 2 प्लस ये हो जाएगा साइन अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा, इसमें करो ऐसे, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा कॉस अल्फा अपॉन 2, कॉस अल्फा अपॉन 2 एलसीएम आ रहा है, तो हो जाएगा माइनस साइन, इसका इंटू इसमें हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन 2 प्लस ऊपर जाएगा क्या, साइन अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा, ऐसे यहाँ पे जब पे जाएगा कॉस अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा माइनस साइन अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन 2, ऐसे यहाँ पे ले लो एलसीएम, तो यहाँ पे भी जाएगा कॉस अल्फा अपॉन 2, वो बचेगा साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाय 2, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर रहा हूँ इसको, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मेरे को जाए बताओ आप लोग, ऊपर यदि मैं अल्फा को ए मान लूँ, अल्फा अपॉन टी को बी मान लूँ, है ना, अपना अल्फा जो है ना, लेट अल्फा अपन मान लेते हैं ए और अल्फा अपॉन 2 अपन मान लेते हैं बी, ठीक है। तो कॉस ए कॉस बी, ये ए ये बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस
अल्फा माइनस अल्फा बाय 2, ये फॉर्मूला बन गया। होल अपॉन में कॉस अल्फा अपॉन 2 है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये क्या होता है, ये होता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस अल्फा अपॉन 2 अपॉन कॉस अल्फा अपॉन 2। ऐसे यहां देखो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये देखो ना, सॉरी कॉस ए कॉस बी, जो भी है यहाँ देख लो भले ही माइनस का साइन आएगा, कुल मिलाकर बाहर साइन, मतलब कि यदि अपन इसमें देखो ना, ये है ए अल्फा कॉस ए, क्या अपना फॉर्मूला क्या होता है साइन का, साइन ए कॉस बी कॉस साइन बी। हाँ देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यहाँ से माइनस का साइन लो कॉमन, आप माइनस का साइन कॉमन लो तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस साइन अल्फा माइनस अल्फा बाय 2, मतलब इसके जैसा है वो, अपॉन कॉस अल्फा बाय 2। लास्ट स्टेप साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, तो यहाँ क्या होता है कॉस ए माइनस बी कॉस अल्फा माइनस अल्फा अपॉन 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2, ठीक है। आप क्या करो यहाँ पे, अब कॉस अल्फा माइनस अल्फा अपॉन 2 में से गया तो क्या बचा कॉस अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2, यहाँ पे साइन गया तो साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2, और यहाँ पे क्या बचेगा साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2, यहाँ पे कॉस अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2। तो जो लास्ट स्टेप है अपनी इसमें, इसको इससे कैंसिल किया क्या है 1, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो माइनस 10 अल्फा अपॉन 2, ये भी क्या हो जाएगा 10 अल्फा अपॉन 2, ये हो जाएगा 1। तो ये देखो ये जो मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिक्स बराबर आ रही है, मतलब एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो इस प्रकार आप लास्ट में लिख देना, तो लास्ट में क्या लिखोगे आप, ये बराबर आ गए ना, इसके बाद लिख देना एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, और हैंस बताइए आपको हैंस प्रूफ लिखना है। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से करो आप, है ना, पॉज कर करके समझ के करना है इसको। तो पॉज द वीडियो, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में लिखने जाऊंगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, लगा देंगे इमेज। ये ट्रस्ट फंड है 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स। 30,000 रुपए हैं, 2 टाइप के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट, पहला बॉन्ड जो है कितना इंटरेस्ट दे रहा है अपन को 5%, एंड द सेकंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट, और दूसरा बॉन्ड जो है वो कितना इंटरेस्ट देता है 7% पर ईयर। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके अपन को फाइंड करना है डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 among the 2 types of bonds if the trust fund must obtain an annual total of 1,800। और फिर दूसरा पार्ट है 2,000, है ना, पहला पार्ट है 1,800 और दूसरा पार्ट है, तो ये पार्ट लिख दे रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 19, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है ना। इसका अपन सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 मतलब अपन क्या दिया है, टोटल मनी कितनी है, फंड कितना है, फंड है अपने पास 30,000 जो है फंड है, इसको इन्वेस्ट करना है 2 तरह के बॉन्ड में। पहला बॉन्ड जो है फर्स्ट बॉन्ड अपन को दे रहा है कितना 5% इंटरेस्ट, और सेकंड बॉन्ड जो है सेकंड बॉन्ड ये इंटरेस्ट देता है अपन को 7% इंटरेस्ट, ठीक है। तो जब ऐसा कर रहे हैं अपन, तो पहले टाइप के बॉन्ड में अपन को एनुअल टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, पहले बॉन्ड में अपन को मिल रहा है 1,800 रुपीज 1,800। अब मेरे को बताओ, पहले अपन इसमें क्या करें, मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है। अपन मान लेते हैं
कि पहले बॉन्ड में अपन ने एक्स इन्वेस्ट किया और दूसरे बॉन्ड में बचा हुआ, ठीक है ना। तो इसका अपन सॉल्यूशन देखें, लेट इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड में हो जाएगा कितना अपना एक्स। इन्वेस्टमेंट इन सेकेंड बॉन्ड क्या हो जाएगा, सेकेंड बॉन्ड में जाएगा 30,000 माइनस एक्स 5% इंटरेस्ट 5%, और इस पे इंटरेस्ट कितना है 7%। तो अपन दो मैट्रिक्स बना लेते हैं, कौन कौन सी, एक अपनी इन्वेस्टमेंट वाली मैट्रिक्स और दूसरी इंटरेस्ट वाली मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स हो गई अपनी इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स, कितने हैं अपने एक्स और 30,000 माइनस एक्स। और दूसरी अपन बना लेते हैं कौन सी मैट्रिक्स, इंटरेस्ट मैट्रिक्स। पहली मैट्रिक्स ये लेंगे, दूसरी मैट्रिक्स वो लेना है, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, तो उसमें नंबर ऑफ रो 2 होना चाहिए, मतलब कि 5% और ये 7%, ठीक है ना। अब अपन को टोटल जो दिया है क्या है 1800, टोटल नंबर कितना मिल रहा है इससे और इससे 1800। नाउ दिस इन्वेस्टमेंट मतलब कि एक्स और 30,000 माइनस एक्स इंटू 5% एंड 7% इक्वल टू कितना मिल रहा है 1800। ये पहला केस है अपना, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करना है अपन को, मल्टीप्लाई करो इसका इसमें, क्या हो जाएगा ये 5% ऑफ एक्स, 5% ऑफ एक्स मतलब 5% इंटू एक्स होगा ना, 5% ऑफ एक्स हो जाएगा ये, प्लस 7% ऑफ 30,000 माइनस एक्स इक्वल टू 1800। यहाँ से अपन को निकालना है कि अपन ने कितना कितना इन्वेस्ट किया है दोनों बॉन्ड में। तो 5% ऑफ एक्स मतलब 5/100 एक्स, मतलब कुल मिला के 5x/100 प्लस यहाँ पे 7/100 और ये इसका इंटू 30,000 माइनस एक्स इक्वल टू 1800। तो इसको सॉल्व कर लो आप, तो ये हो जाएगा 5x/100 प्लस 7 का अंदर इंटू करेंगे तो ये 2 0 कैंसिल, ये जाएगा कितना 2100 माइनस 7x/100 इक्वल टू 1800, ठीक है ना। 2100 हो जाएंगे तो 5x/100 माइनस 7x/100 यहाँ बचेंगे, ये वहाँ जाएंगे तो माइनस 300 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 2x/100 इक्वल टू माइनस 300, माइनस माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू हो जाएगा 30,000/2 मतलब 15,000। तो कुल मिला के क्या हुआ, पहले केस में जब 1800 मिल रहे थे अपन को टोटल इंटरेस्ट, तो पहले बॉन्ड में अपन ने 15,000 जमा करे थे, एक्स इक्वल टू पहला बॉन्ड, और दूसरे बॉन्ड में 30,000 में से 15 माइनस कर दो तो दूसरे बॉन्ड में भी 15,000 करे थे, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो पहले बॉन्ड में अपने 15,000 हो गए, तो देयरफॉर एंड सेकंड में कितना हो जाएगा 15,000, ठीक है। क्लियर है, बिल्कुल सेम इसी वे में आपको दूसरा वाला करना है। दूसरे वे में क्या दिया है आपको कि टोटल इंटरेस्ट आपको कितना मिल रहा है, दूसरे में आपको टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है 2000, बाकी सब ऐसे ही रहेगा एज इट इज, अकेला चेंज क्या हो जाएगा ये, ठीक है ना। इसको मैं चेंज कर देता हूं तो ये कितना हो जाएगा 2000, ठीक है। ये अपना बी वाला है 2000, ये हो गया 2000, यहां हो जाएगा 2000 अब ये वहां जाएगा तो कितना बचेगा अपना -100, तो -100, यहाँ कितना बचेगा 100 का इंटू कितना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10,000, तो डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 5,000,
तो अब सेकंड बॉन्ड में कितना हो जाएगा, पहले बॉन्ड में 5 है तो दूसरे बॉन्ड में 30 में से 5 गए तो कितना 25। तो इस प्रकार से अपना ये सेकंड क्वेश्चन भी हुआ। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो सेलिंग प्राइस हो गई 80, 60 इसकी हो गई फिजिक्स की और 40 हो गई अपनी इकोनॉमिक्स की। तो अब देखते हैं इसमें टोटल अमाउंट कैसा है। तो दो मैट्रिक्स बना लो इसमें, एक बुक मैट्रिक्स एक सेलिंग प्राइस मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो बुक मैट्रिक्स अपन बनाए इसमें, तो बुक मैट्रिक्स केमिस्ट्री कितनी है 10, डजन मतलब 12 इंटू कर दो 8 इंटू 12 10 इंटू 12, ये हो गई अपनी बुक वाली मैट्रिक्स। तो कितनी आ गई 120 96 और 120। एक सेलिंग प्राइस मैट्रिक्स बना लो, सेलिंग प्राइस मैट्रिक्स तो हो जाएगी अपनी कितनी 80 60, इसमें नंबर ऑफ कॉलम 3 है तो इसमें नंबर ऑफ रो 3 होना चाहिए 60 और 40। टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा अपना 120 96 एंड 120, इसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन 80 60 एंड 40 में। तो करो मल्टीप्लाई 120 इंटू 80 96 100, 96 का इसमें 2 और 6 0 6 36 के 3 54 मतलब 5760। इसका इंटू इसमें करो 4800 और कैलकुलेट करें तो कितना जाएगा 0 0 0 6 8 15 15 हो 21 कैरी 2 9 तो 11 और 5 16 हो 2 11 11 11 11 15 20 20,160। तो कुल रुपए कितने जाएंगे 20,160। तो 20,160 रुपए टोटल बनाएंगे इसके, ठीक है ना। और द वीडियो एंड नोटेड डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 21 और 22 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक नंबर के या दो दो नंबर के पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अपन को देखे इन दोनों क्वेश्चन के लिए ये लाइन लिखी गई है कि एज्यूम दैट x y z w एंड p के ऑर्डर दे हैं अपन को, ये दिए गए हैं ना क्वेश्चन नंबर 21 और 22 के लिए। तो x का ऑर्डर है 2 इंटू एन, y का है 3y_k, z का है 2 इंटू पी, n इंटू के 3 एंड py_k, ठीक है ना। अपन को क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं क्या पूछा है। द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी, मतलब एन के और पी पर क्या रिस्ट्रिक्शन है, मतलब क्या कंडीशन होनी चाहिए एन के और पी की ताकि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइन हो जाए। पी और वाई मैट्रिक्स है, डब्ल्यू वाई भी एक मैट्रिक्स है। तो अपन पी और वाई को ऐसा लिख सकते हैं क्या, वाई कॉमन ले लू मैं या वाई कॉमन ना लेकर ऐसा कर सकते हैं क्या कि पी प्लस डब्ल्यू और ये वाई, इसका मतलब क्या हुआ पी और डब्ल्यू का ऑर्डर सेम होना चाहिए, पी और डब्ल्यू का ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी ये दोनों पॉसिबल है ऐड होना इनका। तो पी का ऑर्डर अपन देखें क्या है, पी का ऑर्डर है पी वाई के और डब्ल्यू का ऑर्डर है एन बाय 3, मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इन दोनों के इक्वल होने का मतलब क्या है कि पी और एन बराबर हो और के इक्वल टू कितना हो 3, के इक्वल टू क्या हो 3। तो देखो यहाँ ऐसी कोई कंडीशन दिख रही है क्या इसमें, पी और एन इक्वल हो रहा है और के इक्वल टू 3। तो देखो पहले ही आंसर मिल रहा है अपन को और कोई कंडीशन दिख ही नहीं रही है, तो अपना आंसर यही हो जाएगा। और ये नहीं मिलता है तो वाई का ऑर्डर देखो क्या है, वाई का ऑर्डर देखें अपन क्या है 3y_k। तो एक चीज ऐसी आती है कि इन दोनों का जो ऑर्डर है मतलब ये, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए, मतलब कि या तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं k या 3 और ये 3, मतलब 3 बराबर है, मतलब अपना आंसर क्या है पहले से ही अपन को मिल गया था, तो ज्यादा आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है ना। ऐसे इसको समझना है, ठीक है, क्लियर है। अब n इक्वल टू पी, क्वेश्चन नंबर 22 में इफ n इक्वल टू पी है तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5y क्या होगा 7x माइनस 5z, ये x और ये z इनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए तभी माइनस हो सकते हैं। तो x का ऑर्डर है अपने पास कितना 2/n और z का ऑर्डर है अपने पास कितना 2/p। तो ये 2 में तो कोई दिक्कत नहीं है, n और p बराबर होना चाहिए, n और p बराबर होना चाहिए। तो n और p बराबर होना चाहिए, कहीं दिख रहा है कि n और p बराबर नहीं दिख रहा है, तो n और p बराबर नहीं दिख रहा है, मतलब कि या तो ऑर्डर फिर 2/n हो या 2/p हो। तो 2/n है या फिर 2/p कहीं नहीं है, तो अपना आंसर क्या है यही। अगर 2/p भी कहीं होता तो अपना वो आंसर फिर कैसे हो जाता, तो एक ही वही आंसर रहेगा, या फिर ये होना चाहिए था, ठीक है ना। तो इस तरह से इनको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस तरह क्वेश्चन की और भी आप कहीं से बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो ये थी अपनी एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 एक्सरसाइज है, वीडियो को आप पॉज कर करके एक एक क्वेश्चन को समझ समझ के देखें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा है तो एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अपने दोस्तों को फ्रेंड करें, सब लोगों को फ्रेंड करें, ताकि सब लोग को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू। अब अपन मिलते हैं एक्सरसाइज 3.3 के साथ।